मेरा तप था, मैं भगवान शिव की भक्ति में लगी थी और तुमने मेरा स्पर्श करा है, इसलिए तुम्हारा शरीर जल रहा है। अब मैं क्या करूं? तो तूने क्या इतना भजन कर लिया, इतना भजन कर लिया तूने कि तेरे शरीर का स्पर्श करूं तो मेरा शरीर जल रहा है। रानी कहती है मैंने इतना भजन नहीं करा, मैं तो बस केवल भगवान शंकर के मंत्र जाप को करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। घर का काम करते करते भी अंदर से जप लेते हूँ, चिल्लाकर नहीं जपती, काम करते करते आटा सन रही हूँ तो भी मैं गुनगुना रही हूँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कुछ ना कुछ कार्य करते करते मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, त्र्यंबक का मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कर देता। तो क्या भगवान के मंत्र का इतना फल है? हाँ, तुझे ये मंत्र दिया किसने था? एक बार में शंकर भगवान की पावन कथा वट वृक्ष के नीचे शिव की कथा दुर्वासा ऋषि कह रहे थे, उन दुर्वासा ऋषि की कथा को सुनने के लिए मैं चली गई और कथा में जाकर बैठ गई। जब मैं कथा में जाकर बैठी तब दुर्वासा ऋषि ने इस मंत्र का जाप व्यासपीठ से कर दिया, वो मंत्र मुझे मिल गया। फिर मैंने उस मंत्र को कभी नहीं छोड़ा, जब तक मेरा मन पड़ा उस मंत्र को जपती रही। उस जप के मंत्र का फल ये हो गया कि मेरे शरीर से भगवान शंकर का एक आनंद प्राप्त हो गया, शिव का एक आनंद प्राप्त हो गया। अब मैं क्या करूं? मुझे क्या करना है? राजा दशरथ ने पूछा, ये मेरे शरीर के छाले कैसे समाप्त होंगे? मैं करूं क्या? क्या करना पड़ेगा मेरे पाप को समाप्त करने के लिए, मेरे शरीर के पाप को समाप्त करने के लिए? तो कलावती ने कहा मैं कुछ नहीं कह सकती, पर इतना जानती हूँ कि गुरु की शरण में जाओगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। राजा दशरथ अपने गुरु गर्ग बाबा के पास में, गर्ग मुनि के पास में पहुंच गए। गर्ग मुनि के पास में जाकर कहा, गर्गाचार्य जी कुछ कृपा करिए कि मैं कलावती जैसा तपबल प्राप्त कर लूं, मेरा शरीर जल रहा है। गर्ग बाबा ने भी उनको कहा, शिव मंदिर में जाना, जहां से शंकर को चढ़ा हुआ जल निकल कर जा रहा हो, उस जल को हाथ रख देना। केवल तू हाथ उस जल पर रखेगा, उतने में तेरे शरीर का ताप और पाप समाप्त हो जाएगा। जल में वो फल है, उस जल में वो आनंद है, तेरा ताप और पाप दोनों समाप्त हो जाएगा। आप में से कितने लोग हैं जो शिव मंदिर में जाते हैं, शंकर जी का जो जल बहता है, चढ़ाया हुआ जल जो निकल कर जाता है, उसका स्पर्श करते हैं? कितने लोग बैठे हैं यहाँ? करते हो आप लोग? स्पर्श करना चाहिए। शिव जी को चढ़ाया हुआ जल जहां से बहकर जा रहा है, उस जगह पर भले पानी हो चाहे नहीं हो, उस स्थान को भी अगर आपने स्पर्श कर लिया तो समझ लो कि जैसे शंकर का लगा हुआ चंदन का कुंड अपने मस्तक पर आता है, वैसे ही उस स्पर्श को कर कर मात्र मस्तिष्क पर लगाने से यह भाग्य की उल्टी रेखा भी उल्टी हो जाती है। ये उस जल का फल है, ये उस जल का आनंद है। क्यों कहते हैं? बच्चा जब जिद्दी रहता है, बच्चा जब रात्रि में बहुत ज्यादा रोता है, बच्चा जब पलंग पर बिस्तर पर गंदगी करने लगता है तो माताएं दवाई देती हैं, समझाती हैं, सब कुछ करती हैं, पर वो बच्चा जब तक ना जाने क्यों रात को रो जाता है, क्यों चमक जाता है, ना जाने क्यों रात भर रोता है, चिड़चिड़ करता है, क्यों? इसको मैंने खिला दिया, पिला दिया, सब कर दिया, उसके बाद भी ये चिड़चिड़ करता है, फिर भी रोता है, फिर भी ये गंदगी करता है, सब कुछ कर दिया तो भी गंदगी करता है। इसको 2 बार मैं रात्रि को उठाती हूँ, वॉशरूम कराने ले जाती हूँ, फिर भी ये गंदगी कर जाता है। उसका कारण हो सकता है कुछ हो, पर एक बेलपत्री शिवजी पे चढ़ी हुई, एक लोटा जल चढ़ा हुआ, पानी बहता हुआ, जब उस जलाधार यहां से नीचे गिर जाए और गिरकर जब उस छोटा सा नाली जैसा बना होता है ना, उसमें से पानी बाहर जा रहा हो, तब उस जगह पर हाथ से उस स्थान को थोड़ा सा रोक लो और वहीं से 4-6 बूंद उस पानी को लेकर आ जाओ। वही पानी उस बच्चे के होठों पर लगा दो या उसको पीने के लिए दे दो। वो बच्चा धीरे धीरे बिस्तर पर गंदगी करना बंद कर देगा। जिद्दीपन उस जल में इतना फल हो, ताप और पाप दोनों शिव के चढ़े हुए जल से कट जाते हैं। ताप पाप दोनों चले जाते। मैंने तेरे ही भरोसे
भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हल तो छड़नी ना मैं कटी जाऊंगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। आपका पाप और पाप दोनों समाप्त हो जाए। कितना सुंदर भाव। और आज आशुतोष महापुराण की कथा में आप सबके लिए बड़ी सुंदर बात कहना चाहेंगे। जिसके शरीर में कहीं गांठ पड़ रही हो, चाहे वो बच्चादानी में हो, चाहे वो चेस्ट में हो, चाहे कहीं पर भी हो, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल जब हाथ में झेलो, हाथ में जब झेलो, तब उस समय पर या तो पंचाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते करते लेकर शिव जी की चढ़ी हुई एक बेलपत्री को लेकर शंकर भगवान के मंदिर के ही बाहर वीरभद्र का नाम लेकर, मणिभद्र का नाम, वीरभद्र नहीं मणिभद्र का नाम लेकर, जो भगवान शंकर के गण हैं, दरवाजे के द्वारपाल हैं, मणिभद्र का नाम लेकर दरवाजे के बाहर बैठकर उसका आचमन कर कर उस बेलपत्री को वहीं पर खाना चालू कर दो। भले हफ्ते में 2 बार खाओ, धीरे धीरे गांठ गलना प्रारंभ हो जाएगी। मणिभद्र का स्मरण करते। देखो एक पत्र आया है सुंदर। मेरा नाम श्रीमती ममता बाई यादव, मैं ग्राम कोकड़ी बालोदा बाजार की रहने वाली हूँ, जिस गांव में कथा चल रही है। आप ही हो, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। मैं दूसरों के घर में साफ सफाई का काम करती हूँ गुरुदेव। मेरा पति बहुत मदिरा का पान शराब पीता था, गाली गलौज भी करता था, जिसके कारण मैं और मेरे परिवार वाले बहुत परेशान थे। एक दिन जब मैं मामा वेणु शंकर जायसवाल जी के यहाँ पर सफाई करते समय, वेणु शंकर जी के यहाँ जायसवाल जी के यहाँ सफाई करने के लिए गई, वहाँ टीवी पर शिव महापुराण की कथा आ रही थी। उस कथा में आप कह रहे थे कि टीवी की आवाज बढ़ाकर सुना करो। धन्यवाद, आपने सुना तो सही। टीवी की आवाज बढ़ाकर सुना करो। मैं सफाई करते करते टीवी की आवाज इन्होंने तेज कर दी और मेरे कानों में शब्द गया। कार्तिक मास के वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिवलिंग पर चढ़ी हुई तुलसी पत्र का और बेलपत्र का स्मरण आपने बताया था, वो मैंने करा और इनको दिया। बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, मेरे पति ने शराब को छोड़ दिया। तब से आज तक हमारे घर में शांति है और पूर्ण तरह से शराब मुक्त मेरा पति हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। बैठो बहन। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहता है, भगवान शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं। और आपके पति को भी साधुवाद देता हूं, आपके पति को धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने एक बार में शराब को छोड़ दिया, व्यसन को छोड़ दिया। बहुत बहुत साधुवाद। और खाली न जाता कोई दर से, बोलो बोलो सब बोलो, खाली दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से
अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, प्रभु आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं गया। आप जिसको पकड़ लेते हो उसको तार देते हो, आप खाली नहीं छोड़ते। आप खाली नहीं छोड़ सकते। आपका भजन, कीर्तन, स्मरण कभी खाली नहीं। इसीलिए मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान, हो काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान, हो काशी वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान, हो डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरबान, हो डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, हो काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे हो काशी वाले रे, ओ मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, हो काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, हो काशी वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ काशी वाले रे, ओ डमरू वाले रे, काशी वाले डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, हो काशी वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, हो काशी वाले रे, ओ